अनु, अनु, जी। बाहर आना। आई। जी। आ अरुण, क्या हुआ? पहले तुमने मुझे मारा और फिर तुम खुद रोने लग गए। और क्या करूं मैं? ये दुनिया मेरी बेरोजगारी और गरीबी का कम मजाक बनाती है क्या, जो अब तुम बनाने लग गई? अरुण, मैंने तुम्हारा कम मजाक बना दिया और तुम्हारी मजाक बनेगी तो मेरी भी तो बनेगी ना। चुप कर। अगर तू ऐसा सोचती ना, जो तू ये आज कर रही है ना, बिल्कुल ना करती। अरुण, क्या कर रही हूँ मैं? जब तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा? तू ये बता, तू शहर में इंटरव्यू देने गई थी या नहीं गई थी? हाँ, गई थी, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाली थी। हाँ, लेकिन तुमने मुझसे बताना सही नहीं समझा होगा, क्योंकि ये तो बेरोजगार है, एक भी रुपया नहीं कमाता है, तो इससे पूछकर क्या करूंगी मैं? और अरुण, चुप करो। क्या बके जा रहे हो तुम? कुछ टाइम पहले मैंने घर से ही ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, लेकिन उस कंपनी से इतनी आसानी से किसी पर कॉल नहीं आती, इसलिए मैंने तब तुम्हें बताना सही नहीं समझा। आज अचानक उस कंपनी से मुझे कॉल आ गया और आज इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, और मैं तुम्हें कैसे बताती? तुम घर पे थे ही नहीं। मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। कभी तो तुम फ़ोन ऑन रखते ही नहीं हो, और फिर भी तुम मुझे बोल लो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। फोन ऑफ ना करो तो क्या करूं? कर्जे वालों ने पैसे मांग मांग कर मुझे तंग कर दिया। अब इसमें उनकी भी क्या गलती? उनके पैसे हैं, वो तो मांगेंगे ही। लेकिन आज तक मुझे कितनी भी परेशानी हुई, कितनी भी दिक्कत हुई, मुझे मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, मेरी जॉब भी चली गई, लेकिन मुझे तब भी इतना बुरा नहीं लगा जितना आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से लग रहा है। मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू दे आई तो उसमें मैंने क्या गलत कर दिया? ना, तुमने गलत ना किया कुछ भी, सारी गलती तो मेरी किस्मत की ही है। लेकिन आज एक बात समझ में आ गई, अगर कोई आदमी बेरोजगार हो जाता है ना, तो उसको ये दुनिया वाले, ये समाज वाले कोई नहीं समझते, कोई इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि खुद की पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती है। अरुण, जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। ऐसे मैंने क्या कर दिया जो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती? अगर मेरी इज्जत की इतनी फिक्र होती ना तुझे, तो तेरे मन में नौकरी करने का ख्याल ही नहीं आता। अभी तो इंटरव्यू देने ही गई, तो अभी से मुझे लोग पता क्या कहने लगे? मेरी मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि तेरी नौकरी नहीं लग रही है तो अपनी पत्नी से नौकरी करवाएगा, लुगाई के पैसों पे पलेगा, अब से तू लुगाई का गुलाम बनेगा। तुम्हारे इंटरव्यू से ही लोगों का ये हाल है, और किसी वजह से तुम्हारी नौकरी लग गई, फिर तो ये लोग मुझे जीने भी नहीं देंगे। देखो अनु, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास इज्जत तो है, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, कम से कम मेरी इज्जत तो मत छीनो। अन्नू, मैं मानता हूं हमें पैसों की जरूरत है, घर में तंगी है, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं जॉब पाने की, और देखना जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरुण, एक पत्नी का फर्ज होता है पति के दुख में साथ देने का, सुख में साथ देने का, और जब से तुम्हारी नौकरी गई है तुम बहुत दुखी रहते हो, क्योंकि घर में राशन के लिए पैसे नहीं है, पिताजी की दवाई के लिए पैसे नहीं है। इसमें तुम्हारी गलती भी तो नहीं है, तुम भी तो नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो तुम्हें अब किसी की ज़रूरत है जो तुम्हारा इस बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। और अरुण, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तो मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? और अरुण, ये दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी सोच भी ऐसी है। अरुण, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मुझे नहीं पता तुमसे किसी ने क्या कहा, लेकिन क्या वो लोग तुम्हारे इस बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे देंगे? अगर तुम्हें किसी ने पैसे दे भी देना, वो भी उधार देगा, और वैसे भी पैसे भी लोग उसे उधार देते हैं जिसका काम अच्छा चल रहा होता है, बेरोजगार को नहीं। अरुण, घर में राशन भी नहीं है, और पिताजी की दवाई ना आने के कारण
उनकी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। अरुण, मैंने ये सोचा था जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती ना, जब तक मैं नौकरी का ट्राई कर लेती हूँ। और आज देखो मुझे नौकरी मिल ही गई, क्योंकि उस कंपनी में एक फीमेल स्टाफ की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। तो इसमें मैंने क्या गलत सोच लिया? अरुण, ज़माना बदल रहा है, अपनी सोच बदलो। इतनी महंगाई में एक एक काम करने से गुजारा नहीं होता, तो सेविंग कहाँ से होगी? इसलिए अब दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हैं, जिससे कि घर का गुजारा भी हो सके और सेविंग भी हो सके। और रही बात इज्जत की, काम करने से इज्जत नहीं जाती, गलत काम करने से जाती है। और अरुण, इतना विश्वास तो तुम्हें मुझ पर होगा ही कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि बात तुम्हारी इज्जत पर आए। तो अब बताओ अरुण, मैंने सही किया या नहीं?